अर्पिता, मना की ना तुम्हें काम करने के लिए। चलो उठाओ, चलो आराम करो, उठो चलो। अरे अभी हम ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, डॉक्टर ने मना किया है ना। चलो बैठो यहाँ, ये सब हम कर लेंगे। ये बैग में क्या है? ओ, कुछ नहीं, कुछ खाने पीने का सामान ले आए थे। अब पुजारी ने रहने को जगह दिया है का मतलब ये तो नहीं ना है कि सारा बोझ ऊपर लाद देंगे। और हाँ, वो हवेली खबर पहुंचा दिए थे कि हम दोनों ठीक हैं, और बहू जी को बोल दिए थे तुम्हारा मायके भी कवर कर देंगे। हवेली में सब कैसे है? बहू जी, क्या करें इस दरोगा का? हत्या, यही एक तरीका है, सरकार देते हैं उनको। हत्या? लेकिन बहू जी माफ कीजिएगा, इस वक्त उस दरोगा को मारना ये ठीक नहीं होगा। सारा मामला बिगड़ सकता है बहू जी, हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। पंडित जी, हम ऊकी नहीं, ऊकी मान मर्यादा, ऊकी इज्जत की हत्या की बात कर रहे हैं। ऐसा दाग लगाओ के चरित्र पे कि गंगा नहाए तब के पाप न धुले। शर्म के मारे खुद ही तबादला लेके चला जाए। सोचे तो बहुत अच्छा है बहू जी, लेकिन ये सब करेंगे कैसे? कर सकत है, हर एक तरीका हमारे पास। और इसमें क्या है? खुद ही देख लो। ये साड़ी हमारे लिए लाई है? नहीं, पुजारी के लिए लाए। क्या हुआ, पसंद नहीं आया का? बहुत अच्छी है, ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा तोहफा है। आज तक इतना अच्छा तोहफा हमें किसी ने नहीं दिया। लेकिन आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? कहीं कहीं फिर से तो। अच्छा, तो मतलब अभी तक हम पे भरोसा नहीं हुआ है तुम्हें? हाँ ठीक है, अब जब विश्वास ही नहीं है तो साथ रहने का क्या मतलब? अरे आप तो नाराज हो गए, हम तो यूं ही मजाक।
सब कैसे? अरे वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा लग गया था। झूठ मत बोलिए, आपको छुपा रहे हैं ना? तो इसमें छुपाने वाला कौन सा बात है? हमारी कसम खाइए, कैसे पड़े आपके हाथ में ये जान? तुम बिना तिल का ताड़ बनाए देती हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा हल्का सामान ट्रक में लाद रहे थे तो। किस लिए? अब आदमी काम काहे करता है? पैसे के लिए ना। हमारी साड़ी के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए ना। हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी। अरे बाबा, आप ऐसा काहे सोचती हैं कि आपकी वजह से ही सब कर रहे हैं? इनमें हमारा अपना स्वार्थ भी छिपा है। आज आप ही का कारण हम जान पाए कि अहिंसा कितना बड़ा ताकत है। आपकी वजह से सीखे कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अपना गुस्सा पे काबू करके कितना खुशी मिलता है। और सच बताएं तो आज अपना गुस्सा पे काबू करके हमें बहुत खुशी हुई। और आज पहली बार हम एक ईमानदार आदमी की तरह काम किए, अपना खून पसीना एक किए। और अपना मेहनत की कमाई की साड़ी के साथ आपको खुश देख के हमारा मन में कितना खुशी का गुबार उठ रहा, हम कैसे बताएं आपको। तो ये सब आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी है। और आपका हमसे अलग है। अब हमें छोड़ने का मन तो नहीं बना लिए ना? आपका यहीं खड़ी रहेंगी? जरा जाइए, एक को पहन के दिखाइए कैसी लगती हैं। अब जाइए भी, चलिए जाइए। कैसे लग रहे हैं? खूबसूरत साड़ी है। और हम? हाँ, आप भी ठीक ठाक लग रहे हैं। बस मार डालूंगी। आप इतना खूबसूरत लग रही है ना कि ऐसा लग रहा है आपको देखते रहें और पकड़ ठहर जाए। अब ना रात आए और ना दिन निकले। आपको देखते हुए ऐसे ही पूरा जिंदगी निकल जाए।
ज्यादा रोमांटिक मत होइए। हटिए, हमें खाना बनाने दीजिए। हम पूछते हैं कि लल्लनपुर में कौन सूखा पड़ गया है का है? जो हमको ये बिना मक्खन का पराठा खिला रही है तू। तुझे मालूम है ना भैंस बुद्धि कि हमको बिना मक्खन के पराठा गले से नहीं उतरता है। ले जा उसको यहां से और जाकर दूसरा बना के ला। जी वो हम ज्यादा बकर बकर मत कर, वरना पेट पूजा की जगह जूत पूजा हो जाएगी तुम्हारी। अरे जाती है कि देख घंटा मम्मी जी आप समझ नहीं रही हैं, पापा कह रहे हैं लेके जाइए तो लेके जाइए। वैसे भी पापा जी का ब्लड प्रेशर तो हमेशा हाई रहता है, कहीं हार्ट अटैक आ गया तो। चलिए आप उठाइए सब कुछ, हम चलते हैं अंदर। क्या पापा, आपके चक्कर में मैं भी भूखा रह गया। तुम्हारा उपवास है का बेटा? आपका? सिंपल बेटा, ये सब का है? पापा जी आज से आप क्या खाएंगे पिएंगे वो मैं डिसाइड करूंगी। देखिए ना आप में और आपके बेटों में कितनी चर्बी बढ़ गई है। हम उतारेंगे इसको। आपको तीनों समय फल खाने होंगे, नाश्ता लंच और डिनर तीनों टाइम। अगर थोड़े फल खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी और क्या पता आप 10 साल और जी जाएं। बेटा एक सेब और एक केला। ठीक है ना? मम्मी जी आप किचन में जाके पराठे खाइए आराम से, इन्हें फल खाने दीजिए। कैलाश मोहन, तुमने कीड़े पड़ेंगे जो ऐसी बेटी को हमारे घर में आया है तुमने। आपकी वजह से अपने ही घर में भिखारी जैसी हालत हो गई है। इंस्पेक्टर साहब, मैं महेश चंद्र राय की बहू बोल रही हूँ। मुझे कंप्लेंट लिखवानी थी आपको। लिखिए कि मेरे घर में यहाँ पर मेरे ससुर जी मेरी सासू माँ को बहुत मारते पीटते हैं और मुझे तो मेंटली टॉर्चर करके रखा है उन्होंने। आपको क्या लगता है क्या किया जा सकता है इस मामले में? क्या 7 साल की सजा हो सकती है? सिंपल बिटिया, सिंपल बिटिया। बिटिया, दरोगा जी, हेलो हेलो दरोगा जी, दरोगा जी। पापा जी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे आपके साथ। सिंपल बेटा, ऐसा मजाक कभी भूले से भी मत करना। देखो हमारा हार्ट फुल स्पीड पर रेस लगा रहा है। तो आप भी आगे से ध्यान रखना, कोई भी ऐसी हरकत मत करना कि मजबूरन मुझे अपना कोई मजाक हकीकत में बदलना पड़े। कैलाश मोहन, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए दरोगा साहब, हम लोगों की नजर गिद्ध की नजर से भी ज्यादा तेज है। हमने बड़े बड़े डकैतों, बड़े बड़े 30 मारखां को भी उनके बिल से खोज निकाला, उसका भी पता ठिकाना निकाल ही लेंगे। ले लो। ध्यान रखना, ये पैसे डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है, पैसे मेरे हैं। वो मुझे 1-2 दिन के अंदर चाहिए। जितनी जल्दी उसे ढूंढोगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। वैसे दरोगा साहब, आप भैया जी के पीछे ऐसे काहे पड़े हैं? कोई खास दुश्मनी? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है, जितना कहा है उतना करो। ठीक है साहब, जितना जल्दी हो सके उसकी खबर देते हैं।
आप बस माल तैयार रखिए। अवधेश सिंह ठाकुर बीवी के साथ फरार, पता बताने वाले को ढेरों इनाम।